रेडी स्टार्ट। महोदय, राष्ट्रीय विकास परिषद के कंधों पर योजना आयोग का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी है। आयोजन संबंधी विस्तृत कार्य तभी हाथ में लिया जा सकता है जब आप लोग अपने अपने संकेत दे दें। इस चरण में मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगी कि इस बैठक में हम लोगों का संबंध योजना के ब्यौरे से नहीं बल्कि योजना बुनियादी दृष्टिकोण मात्रा से है। निश्चय ही यह बड़ा महत्वपूर्ण भी है क्योंकि सारी योजना कुछ सीमा तक इसी में आ जाती है। प्रमुख प्रश्न वे लक्ष्य हैं जो इसे प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे विकास की दर और ढांचा, राष्ट्रव्यापी प्रयास, अनुशासन, सहयोग और दृढ़ निश्चय। इन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। उदाहरणार्थ, हम लोगों को अपना ध्यान विकास दर की समस्या पर केंद्रित करना है और हमें सोचना है कि क्या यह पर्याप्त है अथवा यह कम होनी चाहिए या अधिक। अगर हम समझते हैं कि 5 या 6% की विकास दर परमावश्यक है तो क्या संसाधनों को जुटाने की दिशा में आवश्यक प्रयत्न करने को तैयार हैं। इसके बावजूद कि अनेक दिशाओं में प्रगति हुई है, बड़ी बात यह है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बहुत ही कम है। जो कुछ विकास हुआ है उसका कोई खास असर जनता के जीवन स्तर पर नहीं पड़ा है। न तो इस विकास से पूरे रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं और न ही विषमताएं घटी हैं। इसीलिए भविष्य के लिए विकास दर एक महत्वपूर्ण कारक है। विदेशी सहायता को घटाने की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को 6% की दर से विकसित करने का आयोजन करना एक साहसी कदम है। क्या हम यह कदम उठाने को तैयार हैं? क्या राष्ट्र यह कदम उठाने का इच्छुक है? दूसरी ओर, क्या हम इसमें कोई कमी कर सकते हैं? हमारे प्रयास अवश्य ही पूरे जोर से होने चाहिए। अतः हमारे लिए एक स्थिर दिशा, दूरदृष्टि और कार्य करने का संकल्प आवश्यक है। राष्ट्रीय विकास परिषद हमारे राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था है जो हमारी जनता का इस प्रकार का मार्गदर्शन कर सकती है और उसमें यह विश्वास पैदा कर सकती है। इसलिए आवश्यक भौतिक तथा वित्तीय संसाधनों के बल पर सही नीतियां और सही कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। अगर हम अन्न का सुरक्षित भंडार बनाना चाहते हैं तो उसमें मूल्य स्थिरता के कार्यक्रम के रूप में आवश्यक धन लगाना होगा। महोदय, कृषि विकास करना होगा और खेतीहरों के कमज़ोर वर्गों तक अधिकाधिक मात्रा में ऋण की सुविधाएं पहुंचानी होंगी। इसी प्रकार सिंचाई
ईंधन, बिजली, सड़कों, परिवहन और संचार आदि का विस्तार करना होगा। साथ ही बुनियादी उद्योगों का भी विस्तार करना होगा और विशेष रूप से बड़े पैमाने पर तेजी से औद्योगिकरण करना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी विकास के क्षेत्र में तथा इंजीनियरिंग, डिजाइन और सलाहकार सेवाओं के संवर्धन के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाने होंगे। अपने संसाधनों और विशेष तौर से सरकारी राजस्व को बढ़ाने के उपाय करने होंगे। तभी जनता, केंद्रीय तथा राज्य सरकारें अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगी। मुझे विश्वास है कि परिषद के सदस्यगण साधन जुटाने की इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। आवश्यक अतिरिक्त संसाधन जुटाने का रास्ता ढूंढे बगैर हम PL 480 के अंतर्गत होने वाले अनाज के आयात को बंद करने और विदेशी सहायता को घटाने की बात नहीं कर सकते। ग्रामीण क्षेत्र और ख़ास तौर से समृद्ध किसानों की आय हर वर्ष बढ़ती जाएगी क्योंकि वे विकास के प्रयासों का लाभ उठाएंगे। अतः यह स्पष्ट है कि संसाधन जुटाने में इस बात का ख्याल रखना आवश्यक है। इस विषय में हम सबको दो मानी बात करने का रवैया छोड़ देना चाहिए। दूसरे जिन समस्याओं की ओर योजना आयोग ने ध्यान आकृष्ट किया है उनमें अन्य कार्यक्रमों के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है। यहाँ कई सवाल उठते हैं। बंटवारे, आर्थिक शक्तियों और प्रशासनिक निर्देशों का वह कौन सा संयुक्त रूप है जो संसाधनों के बंटवारे के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो? सरकारी क्षेत्र की इसमें क्या भूमिका होगी और इसे प्रभावशाली ढंग से निभाने के लिए कौन कौन से उपाय करने होंगे? धन और आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण के खतरे को दूर करके निजी क्षेत्र को कैसे बढ़ावा दिया जाए? योजना आयोग ने उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संतुलन बैठाने का प्रयत्न किया है और इसके लिए कई सुझाव भी दिए हैं, लेकिन इसमें स्पष्ट निर्देश और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री मुझे इस बात के लिए क्षमा करेंगे कि मैं एक ऐसी समस्या का उल्लेख कर रही हूं जो मुझे परेशान किए हुए है। कभी कभी केंद्रीय सरकार से लड़ने झगड़ने की बात की जाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरह के झगड़े से या इस तरह की तनातनी से देश कैसे सुदृढ़, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन सकता है।